दोस्तों, मैं हूं कुलदीप गुप्ता और स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्ड ब्रेन स्टूडेंट में। तो चलिए आज हम फिर क्लास 9th के मैथ्स पढ़ते हैं और उसमें एक्सरसाइज जो 1.2 है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह ट्रू और फॉल्स बताना है। कुछ स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, हमें जो है बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जो सभी इरेशनल नंबर होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वह सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर वो नंबर्स होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो सभी नंबर्स जो होते हैं रियल नंबर होते हैं, और जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वह रियल नंबर नहीं होती हैं, वह इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और चलिए हम देखते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर लेते हैं और हम देखते हैं कि उसको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम √2 को लेते हैं और समझते हैं √2 जो है उसको कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम सीखेंगे अब √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पर बेसिकली जैसे आप नंबर लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। लेफ़्ट साइड जो है 0 के निगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर √2 प्राप्त करने के लिए √2 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 1 मतलब कि 1 यूनिट तक जो है हम यहाँ पर बेस ले लेते हैं और एक परपेंडिकुलर बनाते हैं सीधा, ये भी 1 ही यूनिट का बनाते हैं। अगर जैसे 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए अगर सभी डाटा है सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में, जिसमें भी हो। तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे बना लिए और 1 सेंटीमीटर हम यहाँ आधार ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस तरीके से हमने मिला दिए इसको। तो आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल जो है यहाँ पर बन गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब बन गया है तो अब हमें क्या है √2। तो √2 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस जो है अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होता है कि √, बेस का स्क्वायर हो जाता है और प्लस जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है। तो बेस कितना है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर और दोनों का जो है वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर √रूट में लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो √1 + 1 हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा √2। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है वो ये जो हाइपोटेनियस है ये हमको कितना मिल गया, √2 मिल गया। तो अब √2 जो मिल गया मतलब इसकी लंबाई √2 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कंपास, और कंपास में जो है जो कंपास का नीडल है उसको मेटल नीडल्स यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नीडल्स को जो है इस वाले कॉर्नर पर रख देंगे। इस वाले कॉर्नर पर रखने के बाद क्या करेंगे कि हम एक सर्कल बनाते हुए आएंगे, एक आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पे। तो देखते हैं वो कहाँ पे आएगा। तो जहाँ पर भी वो आएगा तो इस तरीके से खींचते हुए आएंगे, लगभग यहाँ पर इसको कट कर देगा इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा जहाँ पे कट करेगा, यही पॉइंट, इसका आप कोई भी नाम ABCD रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा ये नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। इस तरीके से अगर जैसे √3 हमें प्राप्त करना है, नंबर लाइन पे कहाँ मिलेगा, तो अब हम √2 को जो है यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेंगे हम बेस है। तो फिर एक परपेंडिकुलर 1 मीटर का जो है या 1 सेंटीमीटर का 1 हम लेंगे, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में।
तो 1 सेंटीमीटर का हम क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ले लेते हैं फिर से। अब क्या होगा, अब फिर से इनको मिला देंगे आपस में। इनको मिलाएंगे तो ये √2 था ही, ये परपेंडिकुलर 1 हो गया। हाइपोटेनियस फिर से निकालेंगे हम, तो हाइपोटेनियस कैसे निकल जाएगा देखिए आप, फिर से निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √, क्योंकि उस समय जो बेस बना था वो √2 बन गया था, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया, √3 आ गया। कितना आ गया, √3 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ ये जो हाइपोटेनियस मिला हमको, ये √3 का मिल चुका है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, कंपास लेंगे और इस वाले 0 वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कंपास का मेटल नीडल्स रखेंगे और पेंसिल को जो है बिल्कुल यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रखना है और हमको घुमाना है। तो घुमाएंगे तो फिर जो है घूम के जाएगा, तो यहाँ इस पॉइंट पर लगभग क्या कर देगा, इसको कट कर देगा। तो जब यहाँ पर कट करेगा तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट मान लीजिए आप Z हो गया, तो ये जो है √3 को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। इस तरीके से जो भी हमें निकालना होगा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपका जो हो जाता है वो फॉल्स हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे फॉल्स हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अभी हमने नंबर लाइन बनाया हुआ था, तो नंबर लाइन पर क्योंकि जो है निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और जब निगेटिव नंबर्स होंगे तो आप जान सकते हैं उसको √m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, निगेटिव नंबर्स को, सभी निगेटिव नंबर्स को, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यह जो है उसमें नहीं आएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है जितनी भी रियल नंबर होती हैं वो सभी इरेशनल नंबर होती हैं। अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जितने भी रियल नंबर हो इरेशनल ही हो, क्योंकि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पर तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हैं। अब ये सब इरेशनल नंबर थोड़ी है, सब इरेशनल नंबर थोड़ी है, बताइए। तो ये गड़बड़, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में। क्योंकि ये सभी जो है आप देख सकते हैं, हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं और ये सभी नेचुरल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं और ये भी रियल नंबर ही हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जितनी भी रियल नंबर होती हैं वो सब इरेशनल होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल फॉल्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने आपको बता दिया। अब हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 1.3 को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको उस एक्सरसाइज को पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू।